में सामाजिक विज्ञान में हम इतिहास में पार्ट 3 पढ़ रहे हैं और इसमें नाज़ीवाद और हिटलर का उदय है। इसका हम जो क्वेश्चन आंसर कर रहे थे उसमें आज हम छठे वाले को समझते हैं और उसको लिखते भी हैं। देखिए क्वेश्चन है, नाज़ियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। नाज़ी विचारधारा के लोगों ने अपना नियंत्रण फैलाने के लिए जो जो तरीके अपनाए, जो जो ढंग अपनाया समाज में, उसको हम कौन कौन से वो ढंग थे उसको बताना है। देखिए, नाज़ियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए निम्न तरीके अपनाए। तो ये मैंने यहाँ पर कुछ बिंदु लिखे हैं और भी इसमें बिंदु हो सकते हैं। तो पहला जो है, गुप्तचरों को तय किया गया जो गेस्टापो कहे जाते थे। गेस्टापो कही जाते गेस्टापो जो गुप्तचर थे, उनका जो ये काम था कि समाज में नाज़ी विचारधारा को कौन इसका विरोध कर रहा है, कौन इनसे दूर भाग रहा है, तो ऐसे लोगों की जानकारी वो हिटलर को दिया करते थे। और हिटलर नाज़ीवादी था, तो वो इन लोगों को जो विरोधी थे उनको मरवा दिया करता था। ऐसी दूसरा था बिंदु, नाज़ी विचारधारा में ऐसा माहौल बना दिया गया था कि पढ़ाई में यानी शिक्षा, सिनेमा, अखबार, रेडियो, यानी जहाँ जहाँ पर व्यक्ति संपर्क आता था मीडिया के या पढ़ाई के, तो वहाँ पर ये सब नाज़ी विचारधारा को ही महत्व दिया गया था। नाज़ियों का प्रचार उसमें किया गया था और नाज़ियों को बहुत अच्छा उसमें बताया गया था और यहूदियों को बहुत बुरा उसमें बताया गया था। ऐसी अगला बिंदु है, नज़रबंद शिविर बनवाए थे जहाँ विरोधियों को पकड़कर रखा जाता था। नज़रबंद शिविर बनाए। ये नज़रबंद शिविर जो थे, इसमें जो हिटलर के दुश्मन हुआ करते थे या हिटलर जिनको पसंद नहीं करता था, उनको पकड़ के लाया जाता था और वहाँ रख दिया जाता था। हिटलर ने ऐसे नज़रबंदों के लिए ट्रेन भी एक लगवाई थी, जिसमें ऐसे लोगों को लाया जाता था। एक ऑस्विट्स ऐसा एक हॉल होता था जिसमें विरोधियों को लाके बंद कर दिया जाता था और वहाँ जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी, जिसमें वो लोग कुछ ही पलों में मारे जाते थे। अगर इनके नज़रबंद शिविर से कोई भागता था, तो वहाँ चारों तरफ तार का बाड़ की हुई रहती थी और उसमें अगर कोई गलती से छू जाता तो उसमें करंट होता था और वो वहाँ भी चिपक के मर जाते थे। अगर आप इनके विरोधियों जो मारे गए उनको किताब में देखें तो कपड़ों के ढेर और जूतों के ढेर उनके दिखाए हैं जो मारे जा चुके हैं। तो ऐसी चौथा इसमें देखिए, चौथा जो बिंदु है, विरोधियों और यहूदियों पर अत्याचार और दमन किया जाता था। यहूदियों को तो हिटलर कहता था कि ये ईसा मसीह को मारने वाले लोग हैं, इनको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। और यहूदी जो है, इनकी बनावट भी अच्छी नहीं है, इनके कदकाठी भी अच्छी नहीं है और ये पापी लोग होते हैं करके ऐसा व्यवहार उनके साथ किया जाता था। ऐसी पांचवा बिंदु है, प्रेस छापे खाने पर पूर्ण नियंत्रण था। देखिए, अगर जिससे जनता को खबर मिल रही है वही अगर हिटलर के नियंत्रण में था, तो जनता को कैसे सही बातें पता चलती। तो जनता जो देख रही है, जो सुन रही है, जो पढ़ रही है, जो समझ रही है, वो सब नाज़ी विचारधारा को ही बढ़िया बता रहे थे। तो जनता के दिमाग में धीमे धीमे अच्छा ये लगने लगा कि नाज़ीवादी जो है वही सही है। देखिए, ऐसी छठा बिंदु है, साम्यवादी दलों में प्रतिबंध लगा दिया गया था। जो विरोधी दल थे या फिर जो हिटलर के सत्ता को बनने में आड़े आ रहे थे, ऐसे साम्यवादी या लोकतांत्रिक विचारधारा के जो लोग थे, इन लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और ऐसा माहौल ही नहीं बनने दिया, ऐसे माहौल को नष्ट किया गया। तो इस प्रकार हिटलर का नियंत्रण था, इस प्रकार नाज़ियों का पूरा नियंत्रण बना, ये इसमें बताया गया। आज इसमें ही धन्यवाद, इतना ही।